चलिए बोलिए मुन्ना, साउंड देखिए तो अब साउंड जा रहा है? साउंड बोलिए, साउंड में कोई प्रॉब्लम? बोलिए, आवाज़ सही है? बोलिए, बताइए साउंड सही है अब ना? चलिए शाबाश, धन्यवाद मनीष बाबू। चलिए फिर से इसको समझा देता हूँ, वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा तो परेशानी हो रहा है क्योंकि फर्स्ट बार सब सेटिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जब सेट हो जाएगा सेटअप ये, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं लगातार प्रयास में हूँ मुन्ना, आप लोगों से काफ़ी मेरी लगाव है, ऐसी कुछ नहीं है, बट मैं करूँ तो क्या करूँ, ये सिस्टम है एक। मैं नहीं हूँ कि मतलब क्लास में थोड़ी सी मंद भी रहते हैं, मतलब तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती तभी बड़ियारी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है मुन्ना। सारा सिस्टम है, ये सिस्टम ये मेरे कथन के अनुसार नहीं ना चलेगा। सबसे बड़ी बात यही है, क्या करें, बस यही प्रॉब्लम है। क्या अब तो आवाज़ आप लोग के पास जा रहा होगा? बताइए, अच्छी आवाज़ है? यदि अच्छी आवाज़ है तो आप लोग ज़रूर थंबनेल दे सकते हैं, आप लोग दीजिए, बताइए कि नहीं सर अब अच्छा आवाज़ चल रहा है। क्योंकि देखिए पढ़ाने का मेरा काफ़ी शौक़ है, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट देने का मेरा शौक़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं मुन्ना, बट मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आज 3 दिन से लगातार लग रहा हूँ। क्यों? आप लोगों को क्लास की लगातार मेरा क्लास अच्छे हो सके, आप लोगों को पढ़ा सके, सिलेबस कंप्लीट दे सके, ये मेरा शौक़ है कि ताकि आप लोगों को मैं अच्छा तैयारी करा सकूँ। तो बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? तो फिर से मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, कैमरा को फिर से स्टार्ट कर ले, वीडियो काट दीजिए उतना। चलिए देखिएगा, तो अब तो आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं न है? चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रघुवीर उपाध्याय जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलिए फिर से इसको मैं बताता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, टॉपिक फिर से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, देखते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। हाँ तो देखिए अब, बहुत बढ़िया। चलिए तो चले ना, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, टॉपिक उठाता हूं, और टॉपिक का नाम है आप लोग का अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चले देखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता होता क्या चीज़ है? आणविकता का मतलब होता है अणु की संख्या बताना, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। उससे पहले थोड़ा एक चीज़, आणविकता बताने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जटिल अभिक्रिया क्या होती है और प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। पहले इसको समझा लेते हैं, तब इस पे समझाएंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को पहले सुना लेता हूं, देखते जाइएगा। ठीक है, तो यहां देखें, अभिक्रिया की आणविकता पहले समझ लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, तो उन अभिकारकों में जो एटम सक्रिय होते हैं और सक्रिय एटम ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो सक्रिय एटम क्या होते हैं, टक्कर करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं मुन्ना? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो वही जो होता है उनकी संख्या, जो रिएक्टेंट की, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट होते हैं, उनके अणुओं की संख्या को हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? एकल आणविक अभिक्रिया होती है, द्विआणुक अभिक्रिया होता है, त्रिआणुक अभिक्रिया। मतलब कि मोनोमोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन
उसके बाद बाई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ट्राई मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद नहीं होता मुन्ना। ये भी मैं दूंगा, क्यों नहीं होता ये भी मैं कारण बताता हूँ, ठीक है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, जिसमें सक्रिय आइटम जो होते हैं, जो एक्टिव आइटम जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, टक्कर करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करने में जो एटम भाग लिए उनके अणुओं की संख्या को आप क्या बोलते हो, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हो। लेकिन शर्त है कि अभिक्रिया एलिमेंट्री होनी चाहिए, यानी प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या चीज, प्राथमिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां एलिमेंट्री एक वर्ड आता है, एक कॉम्प्लेक्स, इसको पहले मैं समझाना चाहूंगा। देखिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, यहां देखिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हो प्राथमिक, प्राथमिक अभिक्रिया बोलते हो मुन्ना, और इसको बोलते हो जटिल अभिक्रिया। इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद में कुछ बातें करूंगा आप लोगों से। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा सर बताओ ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती, प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। यानी मतलब ये हुआ कि कुछ मतलब कि जो अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया के बारे में आप जानना मतलब कि अध्ययन करेंगे जो क्या होगा कि एक ही स्टेप में कंप्लीटली क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो वैसे अभिक्रियाओं को आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कहोगे सर ये बताओ एलिमेंट्री में है कौन, एक आध को एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, अवश्य दे देता हूँ। जैसे Br2 जो है, अगर ये क्या करेगा, परमाणु के रूप में टूटेगा तो ये क्या होगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है मुन्ना। ये देखो और एलिमेंट्री रिएक्शन, ये अमोनियम क्या है, ये नाइट्राइट है। जब ये क्या होगा, कंप्लीटली टूटेगा तो आपका जाएगा N2 गैस में मुन्ना जाएगा, और उसके बाद में 2H2O वाटर में जाएगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कंप्लीटली क्या होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन मुन्ना है, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, घबराए ना। देखिए जैसे H2 प्लस क्या होगा, Cl2 क्या करेगा, जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्रिया करेगा तो 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन है मुन्ना, ठीक है। और देखिए ना 2HI का टूटना, ये जब टूटेगा मुन्ना तो क्या करेगा, H2 प्लस I2 का फॉर्मेशन करेगा। ये भी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है मुन्ना। कोई दिक्कत। और मैं एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं समझा रहा हूं, मेरा समझाने का मकसद कुछ और है। मैं तो बताने जा रहा हूं इसको, इस पर मैं लाने का मुद्दा रख रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन अब कहोगे बताएंगे बताएंगे, वेट कीजिए आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब यहां आप लोगों से मैं बातें करने जा रहा हूं जटिल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मुन्ना बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में संपन्न नहीं होगी। यानी मतलब क्या होगा कि जब उस अभिक्रिया को हम लोग कराएंगे मुन्ना, तो क्या करेगा, जो सक्रिय एटम होगा तो कुछ एटम प्रोडक्ट में बदला, फिर वो अभिक्रिया क्या करेगा, फिर उसके ही जो प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट से फिर रिएक्शन करके फिर बदला, फिर अगला प्रोडक्ट बना, फिर क्या करेगा, रिएक्टेंट से अभिक्रिया करके फिर कुछ बदला। ऐसे स्टेप में क्या होता है, टूट कर क्या होता है, बदलता है। उसको आप लोग बोलते हो क्या चीज़, उसको आप लोग बोलते हो क्या चीज़, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो, मतलब माफ करना, जटिल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में पूर्ण नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जटिल अभिक्रिया की आणविकता हर स्टेप की अलग अलग सेपरेट होती है मुन्ना। ये नहीं कि यहां से पट से तुरंत बता दोगे, यहां से बता दोगे जो दिखाई दे रहा है वही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग अभिक्रिया, अलग अलग स्टेप की अलग अलग क्या होती है, यानी उसकी आणविकता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, सटीक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखिए, कितनी मजा आएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल एक आप लोगों को दिखाता हूं कि वो एग्जाम्पल है क्या चीज़। तो देखिए क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटे पार्ट में है एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। देखिए क्या चीज़ है। तो एग्जाम्पल में है क्या चीज़, ये देखें। तो एग्जाम्पल में है कि आप लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए। फॉर HBr प्लस O2, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका Br2 का फॉर्मेशन करेगा, अब प्लस क्या करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब कितना H2O का फॉर्मेशन करेगा, 4 गो 2 गो, यानी 2 से मल्टीपल होगी। ठीक है, तो यहां देखो ये 1 स्टेप अभिक्रिया नहीं है, 1 स्टेप अभिक्रिया नहीं है। ये कैसा है, जटिल है मुन्ना, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये कहोगे कि सर ये बताने का मकसद क्या है, ये बताओ, कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया बताने का मकसद क्या है, क्यों बता रहे हैं हम लोग को, हैं? तो मुन्ना देखो, एक होता है टक्कर सिद्धांत होता है। टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक बात मैं बताना चाहूँगा। टक्कर सिद्धांत ये कहता है एक ही बात कि टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एटम जो होते मुन्ना, वो एटम याद रखना, जो सक्रिय एटम होते हैं वही अभिक्रिया में भाग लेते, अर्थात तो वैसे अभिकारक के अणु भाग लेंगे जो सक्रिय होते वही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, परंतु एक ही बार में ये क्या करते, कंप्लीटली रिएक्शन को नहीं देते। अब कहो कि सर ये दिखा दो ना, कैसे आप बोल रहे हो। अब आप लोगों से पूछें अभिक्रिया की आणविकता, तो आप कहोगे सर 4 1 5 कहोगे ना। अरे यार रॉन्ग है ये भाई, क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं होता। अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं होता, और अभिक्रिया की आणविकता 0 भी नहीं होता। यानी अभिक्रिया की आणविकता 1 2 3, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, न तो 3 से अधिक न तो 1 से कम, न भिन्नांक भी नहीं होता है। यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं। अभिक्रिया की आणविकता ये गलत है, इतना नहीं होगा। तो कहोगे सर बताओ क्या बताना चाहते हो। इस अभिक्रिया की आणविकता हर स्टेप की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया है। देखते हैं तोड़ करके। सबसे पहले HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। देखिएगा HBr पहली स्टेप में क्या करेगा, जब O2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा HOOBr बनाएगा। यानी कहने का मतलब कि पूरे इतने मॉलिक्यूल में से पहले स्टेप में इनके कुछ ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, सक्रिय एटम इसका निर्माण करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन समाप्त हो गया, लेकिन अभी इसके 3 मॉलिक्यूल बचे हैं। HBr के कितने बचे हैं बताओ? 3, क्योंकि मैं 1 इस्तेमाल किया हूं 4 में से। फिर अब ये सक्रिय ये आकर के फिर इसके एक अणु से रिएक्शन करेगा, तो क्या करेगा, HOOBr क्या करेगा, फिर HBr से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जब HBr से रिएक्शन मुना करेगा तो आपको बताएगा क्या चीज, HOBr का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन शर्त है, देखो ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं क्या चीज, यहां देखो एक बात है कि इसकी संख्या देखो तो Br कै गो दिखाई दे रहे तुम्हें, 2 गो, 1 1 2, लेकिन इधर कितनी दिखाई दे रहे, 1 दिखाई दे रहे ना, तो यहां मैं 2 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो यानी कहने का मतलब कि ये आइटम जो यहाँ रिएक्टेंट के रूप में आया और ये इसका 4 में से एक मॉलिक्यूल यहाँ भाग लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ भाग लिया, तो अब कितना देखो, इसके कुछ ही मॉलिक्यूल क्या किए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब ये क्या करेगा, फिर आएगा, ये आएगा HOBr, फिर आएगा मुन्ना, और फिर क्या करेगा, HBr से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा Br2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। बट एक बात ध्यान रखना, Br कै गो दिखाई दे रहा है बताओ, 2 गो। चल 2 से गुणा कर लेता हूं,
कितना से 2 से गुणा कर लेता हूं। अब देखिए तो जल कितना हो जाएगा, तो 2 गो यहां से, और अब एक चीज और है यहां पे, गलत कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में कुछ अभिक्रिया पढ़े थे, इसको बराबर करने वाला। जब ये आपस में बराबर है वही चीज यहां है, तो पूरे रिएक्शन में 2 से गुणा करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। 2 से गुणा किया तो देखो अब इसको जोड़ो, ऐड करो, ये कट गई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब मैं बताना चाहूंगा, देखो यहां कितना भाग लिया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन हुई। देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एगो HBr, एगो ऑक्सीजन, तो इसका आणविकता कितनी हो गई इस स्टेप का, 2। इसमें कितने भाग ले रहे हैं, एक एक कितना, 2, इसकी भी आणविकता कितनी हो गई, 2। आगे वाला का भी वही होएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है मुन्ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हो रहा है? कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन, अच्छा तो अब देखेंगे आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, यही चीज मैं दिखा दिया आप लोग को, ये चीज मुन्ना कि ये जटिल रिएक्शन है। क्या चीज है, ये जटिल रिएक्शन है। और जटिल रिएक्शन की क्या होती है, अलग अलग होता है। क्या चीज, अलग अलग। तो देखिए फटाफट देखिएगा, वीडियो शेयर, ओहो ठीक है, चलिए दीपक बाबू बहुत बढ़िया, चलिए शेयर कीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होएगी अब, क्योंकि प्रिंस भाई आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, अब जोड़ो तो बउआ, यहाँ जोड़ो, जोड़िए आप लोग मुन्ना, जोड़िए तो देखो तो, एगो Br, एगो Br, 2 गो Br, और देखो 2 से यहाँ गुणा कर रहा हूं, देखो यहाँ 2 हुआ तो 2 ने 2 को मारा, ये देखो इसका 1 ने 1 को मारा, फिर 2 से इसमें गुणा किया तो 2 1 3 1 4, 4HBr, अब प्लस कितना O2, अब बराबर क्या मिला बोलो, तो यहां से गुणा करो, 2Br2 अब प्लस 2H2O। प्रूफ कर दिए हम लोग। ये बताना हम इससे चाहते थे मुन्ना, रिपीटेड बिल्कुल करते हैं हिमांशु बाबू, बिल्कुल 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 करते हैं, अवश्य बताते हैं, अवश्य बताते हैं। देखिए इससे कोई लाभ होने वाली ज़्यादा नहीं है, मैं ये इसलिए किया था, ऐसा क्यों किया था कि आप लोग देखिए, इसको मैं फिर से एक बार आप लोग को रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए क्यों किया था, इसका मतलब कि मैं ये बता रहा था कि अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं होती, ये मैं प्रूफ कर रहा था, आप लोगों को प्रूफ कर रहा था कि कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होते हैं जो 1 से अधिक स्टेप में पूर्ण होते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं तो दिखाई देता है कि एक ही स्टेप में है। जरूर हिमांशु समझाता हूं मुन्ना, समझाता हूं, ठीक है, देखते जाइएगा। जैसे आप लोग का मैंने लिया था कि HBr, मैं देखिए अब बराबर O2 एज इक्वल होएगा क्या चीज, Br2 प्लस क्या चीज 2H2, यही रिएक्शन थी ना। तो यहाँ अभिक्रिया की आणविकता तो मैं बोला हूं कि अणुओं की संख्या गिन करके बताओ आणविकता, तो एक यहाँ 4 है और यहाँ 1, तो आणविकता तो होगी 5, यहाँ 5। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का डेफिनेशन क्या कहता मुन्ना, रिया पांडे, रिया चौबे, चलिए कोई बात नहीं है, आप देख भी सकती हैं, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। चलिए आप लोगों को प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं नहीं होगा, आशा करते हैं हम भी कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। तो अभिक्रिया की आणविकता यही बताता अणुओं की संख्या, तो यहाँ 5, लेकिन मुन्ना अभिक्रिया की आणविकता ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आणविकता आप ज्ञात करते हो तो उसका 3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बताया है आप लोग को, जो 1 स्टेप में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं होती, ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शन है जो 1 स्टेप में पूर्ण होती है। अब इसकी आणविकता कितना दोगे बताओ, तो बताओ जल्दी बताओ, कितना दोगे मुन्ना, बोलो कितना, सर दोगे ना, क्या दोगे, 2। इसका कितना दोगे, यहां देखो एगो H2 और एगो Cl2, कितना हुआ 2 गो, तो इसका भी क्या दोगे, 2। अब देखो यहां देखो पूरा ये मिलाकर कितना है, एक ही में है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइड, कितना होगा 1।
यहां देखो आणविकता कितना होगा, एक अणु है Br2 का, कितना होगा, एक। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है मेरा बात, ध्यान से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते जाइएगा, तो वही चीज एक और रिएक्शन देता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन का, देखिए ना 2NO ना प्लस O2 बराबर होएगा 2NO2। अब बताओ इसकी आणविकता कितनी होएगी, जल्दी बताओ ना, उत्तर दो, आणविकता कितनी होएगी इसकी, आणविकता मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बताओ कितनी होएगी, जल्दी उत्तर दो। अच्छा 3, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुई। चलिए तो आणविकता आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, रुक जाइएगा, वेट थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये था सारी अभिक्रियाएं मुन्ना एलिमेंट्री एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कहने का मतलब इनके सभी अणु का है सक्रिय हैं जो क्या करेंगे, NO2 का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अब इसकी आणविकता कहोगे, तुम लोग कहोगे क्या भैया, बताओगे ना कि सर जैसे बताए हैं वैसे इसका कितना होएगा 5, जबकि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होता नहीं। क्या चीज, 3 से अधिक होता नहीं। जब 3 से अधिक नहीं होता आणविकता मुन्ना, तो 5 आया कैसे, बताओ। तो यही चीज को मैं बताता हूं कि जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनकी आणविकता 3 से अधिक शो करेगा, लेकिन आणविकता 3 से अधिक होता नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा कि ये कैसे, तो इनके जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएंगे जिनका आणविकता 3 से अधिक हो जाएगी, उनको याद रखना, दिमाग में सेव करना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आणविकता हर स्टेप की अलग अलग होती है। 5 गलत नहीं बबुआ, 5 हो ही नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, याद करना। 3 से अधिक आणविकता, 3 से अधिक आणविकता, अधिक आणविकता, आणविकता, रुक जा, आणविकता किसी अभिक्रिया की नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, समझ गए, कोई दिक्कत। देखिए मैं बता दूं आप लोग का, अब क्लास अब चलेगा आप लोग का, आज मैं यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कैमरे की बैटरी चार्ज नहीं थी, समझ गए, स्पष्ट बोल देता हूं। अब क्लास आप लोग का सब सेटिंग ठीक हो गया और आप लोग कोई परेशानी नहीं होएगी। कल अपने टाइम पे 9 बजे आप लोग वेट करेंगे मेरा, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है कि बीच में बताते जाएं और बंद हो जाएगा तो दिक्कत होएगी, इसलिए मुन्ना आप लोग अब ये बताइए, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, साफ दिखाई तो दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी मैं इसको समझाता हूँ एक बार, एक स्टेप में। हाँ चलिए ठीक है, तब नेक्स्ट मिलते हैं, यहीं पे मैं आऊँगा, इसी पर बात आप लोगों से करूँगा। कल मिलते हैं कितने बजे, प्रातः 9 बजे हम लोग मिलेंगे। क्या चीज़, प्रातः 9 बजे, जी हाँ हिमांशु बाबू, 9 बजे हम लोग मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।